हेलो एमके ग्रुप। हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम दुबई में हैं और इतना लग्जूरियस होटल है। ये JW मैरियट है जिसमें हम रुके हुए हैं, और JW मैरियट में हम 58th फ्लोर पे रुके हुए हैं। हम आइडिया लगा सकते हैं 58th फ्लोर। और जो ये JW मैरियट है ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल है। आप इमेजिन कर सकते हैं मेरे को कैसा लग रहा होगा। कल से हम यहाँ पे हैं, 10 तारीख तक हम यहीं रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन का ट्रिप है ये। सो लव यू टीम, बयान नहीं कर सकता। और एमके ग्रुप आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने इतना ज़बरदस्त हमारा अपना ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आपको आपकी डाउनलाइंस को सपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा ऑफिस बना दिया है, ताकि आप और आपकी टीम्स जो हैं उनको इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स मिलती रहे और आप सब मेरे साथ ऐसे लग्जूरियस जो ट्रिप्स हैं उन पे आते रहें। आपकी और आपकी सारी टीम की 7 स्टार हो जाए लाइफ। सो लव यू टीम, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आपको एमके ग्रुप का इतना ज़बरदस्त ऑफिस, इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम मिला है। बस अब खूब मेहनत करें, क्योंकि फॉरएवर में बहुत ज़्यादा दम है। फॉरएवर आपको बड़ी जल्दी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, बशर्ते आप पूरी मेहनत करें, पूरे दिल से मेहनत करें, तो आप ऐसी लग्जरी लाइफ हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं बयान नहीं कर सकता मेरे को यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है। Okay, so team, कैसे हो सारे के सारे? Are you excited for today's session? So आज के जो सेशन में बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। और आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है बहुत ही अल्टीमेट होने वाली है, क्योंकि आज तक हमें एक ऐसा ऑप्शन मिला था। यहाँ पर काफी सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो अभी न्यू पर्सन हैं, जिन्होंने अपनी बिजनेस की अभी स्टार्टिंग करी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को एक वीडियो दिखाई। वो मेरा वीडियो दिखाने का जो मेरा मेन जो मोटो था, मेरा जो वो वीडियो दिखाने का जो मेन मोटिव था, वो मोटिव ये था कि जिस ग्रुप का हम पार्ट हैं, जिस ग्रुप का हम पार्ट है, वो है एम के ग्रुप टीम फायर। अब आप समझ सकते हैं एम के ग्रुप मतलब मनदीप कंबोज सर, जो हमारे सीनियर है, हमारे हमें की जो हमारे गुरु हैं, ठीक है। हमें गाइड करते हैं, हमें सिखाते हैं कि आगे किस तरीके से ग्रो करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो सीनियर्स है उनकी कितनी तगड़ी अचीवमेंट है, और यहाँ तक कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, और वो अकेले खुद नहीं, अपने जैसे हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके हैं, राइट। तो जब अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैंने दिखाई, इस वीडियो से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो फॉरएवर जो है, ये जो बिजनेस जो है वो ब्रदर छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, राइट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी टोटली लाइफ चेंज कर सकते हैं 360 डिग्री पे, ठीक है। हमारे जो ड्रीम्स, हमारे जो सपने, जो हमने सपनों में भी नहीं देखे होंगे, वो सारे के सारे सपने हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से हम पूरे कर सकते हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहली चीज इस आज के सेशन की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको है ना कुछ बेसिक्स चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आज अपन ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर कई सारे सवाल होते हैं, और वो सवाल क्या होते हैं कि सर काम क्या करना पड़ेगा, राइट। सर पैसे कैसे आएंगे, सर हमें काम किस तरीके से करना है, अच्छा सर ट्रेनिंग तो हम लगा लेंगे, बताइए तो सही किस तरीके से करना है, राइट। देखिए हर किसी चीज का अगर मैं बताऊं तो एक क्या होता है, हर किसी चीज के लेवल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम जब हम घर पे घुसते हैं और छत पे अगर हम जाते हैं, तो डायरेक्टली हम छत पे की लास्ट सीढ़ी पे नहीं चढ़ जाते, हम कहाँ पे चढ़ते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, राइट। इसी तरीके से ये जो बिजनेस है इसमें भी क्या है, काफी सारे स्टेप्स है, ठीक है, काफी सारी स्टेयर्स है, और हमें क्या करना है, एक एक करके आगे बढ़ना है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, तो उससे पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक चीजें भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ये इकलौता एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम का बूम आने वाला है, ठीक है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि भाई यार एक चीज का बूम आया, मैंने करना स्टार्ट करा, लेकिन 5 साल बाद उसका कोई टाइम ही नहीं रहा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे मेमोरी कार्ड का आपने नाम सुना होगा। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले मेमोरी कार्ड जो हमारे मोबाइल के अंदर चिप थी जो लगाई जाती थी, बिजनेस बहुत चलता था, 2 2 4 4 16 8 8 GB 32 64 GB का मेमोरी कार्ड। लेकिन क्या आज के टाइम पे उस मेमोरी कार्ड का बिजनेस चल रहा है? नो। एक टाइम था जहां पे डीवीडी प्लेयर्स का बिजनेस चलता था, क्या आज के टाइम पे चल रहा है?
नो। एक टाइम था जहां पे प्रॉपर्टी का बूम आया, कि आज के टाइम पे वो बूम कंटिन्यू है? नो। एक टाइम था जहां पर रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, रिवॉल्यूशन आ चुका है अब किस चीज का, और एक टाइम था जो टाइम आया था पॉलीथिन का, ठीक है, पॉलीथिन का टाइम आया था और वो टाइम निकल चुका है। मतलब हमारी लाइफ से काफी सारे ऐसे टाइम है, काफी सारे ऐसे बूम है जो निकल चुके हैं, लेकिन अब जो आने वाला जो टाइम है, ठीक है, और वो उस चीज का आने वाला है रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? जो 2 4 5 साल के लिए नहीं चलता, वो सालों साल तक चलता रहता है, राइट। अब जो आने वाला जो टाइम है, जो रिवॉल्यूशन है, वो किस चीज का है? वेलनेस का। वेलनेस रिवॉल्यूशन, ये इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम में ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है। एप्पल जो है ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर बन चुकी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है वो है ये वेलनेस का रिवॉल्यूशन आने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं पॉल पिल्जर। ये कौन है? अमेरिका के अर्थशास्त्री जिनको इकोनॉमिस्ट बोला जाता है, ठीक है, छोटे मोटे पर्सन नहीं है, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट। वो बता रहे हैं कि आने वाला टाइम इस चीज का है, राइट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते, जब भी हम सुबह उठते हैं, ठीक है, यू बैक टू स्लीप एंड ड्रीम। हम जब भी सोते हैं, हमारे कुछ ना कुछ क्या होते हैं? ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। हम रात को कुछ ना कुछ सपने देखते हैं, ठीक है। व्हेन यू वेक अप, जब हम उठते हैं, ठीक है, जब हम खड़े होते हैं, जब हम उठते हैं, सो के उठते हैं, जब हम सो के उठ रहे हैं और हमारा अगर कोई भी ड्रीम नहीं है, कोई भी सपना नहीं है और कोई भी टारगेट नहीं है, हमारा रीजन ही नहीं पता हमें कि मैं यार सुबह उठ के करना क्या चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं ना कि बस सूरज उग गया इसलिए मेरे को उठना पड़ रहा है, रात इसलिए सोना पड़ता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सुबह उठ रहे हैं तो हमारा एक रीजन होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए कि यार आज मेरे को क्या काम करना है, आज मेरे को लाइफ के अंदर ये चीज करनी है, मेरा लाइफ का टारगेट ये चीज है। तो हमारे ड्रीम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं डेफिनेटली अगर बात करूं तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर कोई भी टारगेट या फिर कोई भी ड्रीम नहीं सोचा होगा। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा ब्रदर, विदाउट एनी ड्रीम्स कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकते। आज से कुछ टाइम पहले बंदे ने सपना देखा था चांद पे जाने का और चांद पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक पर्सन ने सपना देखा था कि मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनूंगा और वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन चुका है, ठीक है। हर चीज की शुरुआत कहां से होती है? एक सपने से होती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हमें एक चीज सिखाई गई है, क्या? कि बेटा पैर उतने पसारो जितने चादर हो, राइट। यही चीज सिखाई जाती है, बेटा 10,000 15-20,000 में गुजारा करना सीख ले, ज्यादा ऊंची उड़ाने मत पड़े, अमीरों के शौक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो बंदा आज अमीर है वो कल कभी ना कभी गरीब जरूर था। उसको अमीर किसने करा? उसके काम ने नहीं करा, उसकी सोच ने उसको अमीर करा। उसकी जो सोच थी, उसकी सोच लोगों से हटके थी, इसलिए वो लोगों से आज हटके है और उसकी जो लाइफ है वो आम लोगों से हटके है। उसी तरीके से हमें लाइफ के अंदर ड्रीम्स, हमारे लाइफ के अंदर ड्रीम्स बहुत ज्यादा जरूरी है, होने चाहिए। तो हमें अगर यहाँ पर किसी के भी ड्रीम नहीं है या फिर अगर आपने सोचा नहीं है, तो आज आप अपना कोई ना कोई लाइफ के अंदर ड्रीम जरूर लेके बैठे, ठीक है। एक ऐसा टारगेट बनाएं कि आपको लाइफ के अंदर ये चीज करनी है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, प्लेटफॉर्म की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है। फॉरएवर के अंदर इतनी दम है, आप जो सपना सोच सकते हो फॉरएवर आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ ये चीज कहता हूँ। हम टू बिजी फॉर इंप्रूवमेंट, हम गलती क्या करते हैं यार? देखो, लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट, अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर हम जो काम 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जो काम हम किया करते थे, जो रिजल्ट हमें उस टाइम पे मिला करते थे, तो डेफिनेटली यार वही काम अगर हम आज 2020 के अंदर करेंगे तो वो रिजल्ट आज नहीं मिलेंगे। हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक पिक्चर है, एक पिक है, ठीक है। दो बंदे हैं, ट्रॉली खींच रहे हैं और उसको टायर है वो ट्राइंगल शेप में है, राइट, ट्राइंगल शेप में है उसके टायर, स्क्वायर शेप में उसके टायर हैं, ठीक है। पीछे से बंदा बोल रहा है कि भाई ये सर्कुलर राउंड शेप के टायर लगा ले, काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? नो थैंक्स, वी आर बिजी। यही चीज होती है लाइफ के अंदर। जब भी हम किसी को बिजनेस के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि अगर आज वीडियो लगा रहे हो तो हमने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोला होगा, भाई मैं बिजी हूँ। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम बिजी कहाँ होते हैं? कहीं नहीं होते। और मेरे हिसाब से करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। तो हमें करियर के अंदर बिजी होना चाहिए जहां से हमारा फ्यूचर बन सकता है। ओके, सो अपडेट होने के लिए तैयार हो जाइए। आज से अगर 6 मंथ की मेहनत, ठीक है, हमने अगर अपनी लाइफ के अंदर 6 मंथ अगर हम अच्छी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर मेहनत करते हैं, एक हार्ड वर्क करते हैं, सही प्लेटफॉर्म पे अगर हम अपने 6 मंथ देते हैं, तो वो 6 मंथ आपको अपनी जिंदगी के अंदर 5 साल तक आगे लेके जा सकती है। डिड यू नो?
ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है, ये एक वर्डिंग है महान पुरुष की जिनका नाम है जोएल ब्राउन। ठीक है, आप खुद गूगल पे सर्च करना कि ये कौन है। ठीक है, और एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिजायर। कभी भी कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, कभी भी लगातार, और डिजायर जो हमारी इच्छा होती है, जो मन होती है, उसकी पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इच्छा और हमारी कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी हमें हमारे सारे ड्रीम्स फुलफिल करवा सकती है। राइट, ठीक है। अब अगर मैं फॉरएवर की अगर बात करूं, यहां से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज से कुछ टाइम पहले अपने एफर्ट्स देने स्टार्ट करे, 6 मंथ, 1 साल, 1.5 साल लगाया, और जिनकी लाइफ जो है आज टोटली चेंज हो चुकी है। जैसे कि अगर बात करूं, ये दिनेश शर्मा जी हैं। ठीक है, जयपुर से बिलोंग करते हैं, आज काफी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। इनकम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो जून 2020 के अंदर कितनी इनकम थी, 52,651 रुपए। मुझे आज भी याद है जब मैं एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहा था, तो वहां पर मुझे 15-20-22 हजार की जॉब की तैयारी कर रहा था। तो मैं एक चीज सुना करता था कि भाई रिटायरमेंट तक 50-60-70 हजार तक तू पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एज चेक करके देखिए दिनेश जी की, कि मुश्किल से 23-24 साल की एज पे वो 52,000 रुपए कमा रहे हैं। सोच के देखिए 30 साल की एज तक वो कहां पर पहुंचेंगे। राइट, ये किसकी पावर है, ये पावर है सिस्टम की। अमित कुमार, ठीक है, अमित चौधरी जी, ये यहाँ से बिलोंग नहीं करते, ये यहाँ से काफी दूर झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। और आज से कुछ टाइम पहले की अगर इनकम की बात करूं, जून 2020 की, जून 2020 में कितनी इनकम है, 87,110 रुपए। 87,000 एक चेक करके देखिए। ठीक है, 20-21 साल की एज है मुश्किल से, और आज ये खुद इस प्लेटफॉर्म से खुद की परचेज्ड वेन्यू गाड़ी ले चुके हैं। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, रणधीर जी 96,000 रुपीज पे गंगानगर से बिलोंग करते हैं, जयपुर से 500-600 किलोमीटर दूर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दीपक कुमार जोशी हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं। जुलाई 2020 की अगर बात करूं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए खुद इस सिस्टम से किया सेल्टोस गाड़ी भी परचेज कर चुके हैं। राइट, ठीक है। उसके बाद अर्जुन टाक, आज से सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 तारीख को ये खुद इस सिस्टम से, इस प्लेटफॉर्म से खुद की किया गाड़ी परचेज कर चुके हैं। इनकम आप चेक करके देखो, इनकम छोड़िए, आप एज चेक करके देखिए। इस एज की अगर मैं बात करूं, 22, 23, 24 साल की एज पे हम अपने घर वालों से मंगा रहे होते हैं पैसे कि मम्मी 5,000 भेज दो, 7,000 भेज दो, घर के रेंट के लिए, रूम के खर्चे के लिए। राइट, लेकिन हम अगर इस सिस्टम से अगर बात करें, जिन्होंने आज से कुछ टाइम पहले जीरो से स्टार्ट करा, और यहाँ पर आज वो घर से लेना छोड़ दिया, उन्होंने बल्कि देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 22-23 साल की एज पे किया सेल्टोस गाड़ी परचेज कर ली, जहां पर हम रिटायरमेंट तक सोच पाते हैं कि यार एक गाड़ी लूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से गाड़ी तो 2 ही टाइम पे आ पाती है, पहली आती है रिटायरमेंट पे, और दूसरी दहेज में। सही है, नहीं है? ठीक है, होता ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें काम ऐसा करना है कि हमें किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। ठीक है, दिनेश मेहता जी अगर बात करूं, जयपुर सांगानेर से बिलोंग करते हैं, सांगानेर से कुछ दूर आगे गांव में, वहां से बिलोंग करते हैं। लगभग 1,60,000 इनकम खुद इस प्लेटफॉर्म से XUV 300 गाड़ी परचेज कर चुके हैं। अब अगर मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं खुद जयपुर से मैं बिलोंग करता हूं, और सितंबर 2020 की अगर बात करूं तो मेरी इनकम आप देख सकते हो 1,65,000 रुपीज। ठीक है, और आज मेरी जो एज है 22 साल की एज है, और 22 साल की एज पे मैं बहुत ही अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। जो ड्रीम्स हम सोचा करते थे कि यार लाख रुपए मैं भी कमाऊंगा, वो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 22 साल की एज पे कमा रहा हूँ खुद इस प्लेटफॉर्म से, वरना टॉप मॉडल गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा हूँ। क्लियर हो रही है? अब ये जो चीज थी वो बताने का मेरा मेन मोटो क्या था, मेरा मेन मोटो ये था कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। राइट, ठीक है। और आगे अगर मैं बढ़ूं तो इस बिजनेस की ये शुरुआत है माय डियर फ्रेंड। हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन फॉरएवर कहती है नो लिमिट। आपको एक चीज बताई होगी, मैनेजर पे इनकम कितनी होती है, 60,000 से लेके नो लिमिट। फॉरएवर में अगर बात करूं, आप गूगल पे जाके सर्च करो, रॉल्फ किप कौन है, फॉरएवर का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, जर्मनी से बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूं तो $9 लाख पर मंथ ये बंदा कमाता है पैसे। $9 लाख कितने होते हैं, 5-5.5-6 करोड़ रुपए पर मंथ। आज ये पर्सन खुद इस प्लेटफॉर्म से खुद के प्राइवेट जेट्स, खुद के हेलीकॉप्टर, 16 कंट्री के अंदर खुद के घर हैं, प्लस एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करता है। ऐसे लाइफ एंजॉय कर रहा है जो सिर्फ हम मूवियों के अंदर या फिर सपनों में देखा करते थे। मेरे हिसाब से वैसे तो सपने में नहीं आते। ठीक है, आज ये लाइफस्टाइल खुद इस पर्सन एंजॉय कर रहा है। तो जब ये कर सकता है तो हम कर सकते हैं। अब बात आती है हाउ इट वर्क्स, अब काम कैसे होता है।
ठीक है, ये काम कैसे करता है सर, हमें यहाँ पर काम किस तरीके से कर रहे हैं, अब वो बात करते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करी है, तो आप अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करो, जिसने भी आपको बिजनेस के बारे में बताया था आप उससे कॉन्टैक्ट करो, वो आपको एक ऑनलाइन लिंक सेंड करेगा, उस लिंक के थ्रू ऐसा एक फॉर्म खुलेगा और यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करके फ्री के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो, राइट। दूसरा तरीका भी है, जयपुर के अंदर फॉरएवर का ऑफिस है, वहां पर आप आके पर्सनली फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है, वहां से भी आप इस तरीके से ज्वाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद ज्वाइनिंग हमने कर ली, लेकिन अब बात हम करते हैं रियलिटी की, जिस दुनिया में जिस टाइम पे हम रह रहे हैं, ठीक है, 2020 के अंदर हम रह रहे हैं। दिवाली आई, हमने घर की सफाई करी, हर साल दिवाली आती है, हर साल हम घर की पुताई करते हैं, नए कपड़े लाते हैं, मशीनें लाते हैं, ठीक है, घर की साफ सफाई करते हैं, इंटीरियर को चेंज करते हैं हम। अब देखा जाए तो आज हमारे घर के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो पहले जो गांव के अंदर जो पुताई होती थी मिट्टी की और उसकी होती थी, तो आज के टाइम पे वो चीज होती होगी नहीं, क्योंकि समय के हिसाब से वो चीज क्या हुई, अपग्रेड हुई, राइट। लेकिन हमारी जो दिमाग के अंदर जो थिंकिंग है, वो हमारी थिंकिंग अभी तक अपग्रेड ही नहीं हो पाई। इस चीज की मेरे को भी ये चीज पता नहीं थी, लेकिन जब मैं रियलिटी के ऊपर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी तो मेरे को काफी सारी चीजें क्लियर हुई। जब मैं अपनी एसएससी की तैयारी कर रहा था जयपुर से मदर्स कोचिंग से, मैंने 1 साल 1.5 साल तैयारी करी, तो तैयारी करते करते मेरे को फॉरएवर के बारे में पता लगा, और पता लगने के बाद मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, जैसे कि 21st सेंचुरी एक बुक आती है, ठीक है, बिजनेस स्कूल एक बुक आती है, तो उसके अंदर मेरे को पता लगा कि इंसान को समय के हिसाब से बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदलेगा तो समय उसको ऑटोमेटिक खुद बदल देगा, समझ में आ रही। और लेकिन जब बात आती है समय की, तो बड़े गंदे तरीके से बदलता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता। हमारी माइंड की एक गलती क्या थी, 19वीं सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, 19वीं शताब्दी जो काम जो था, 19वीं शताब्दी का जो काम था, वो क्या काम का था, खेती का टाइम था। नहीं याद तो सोच के देखे, हमारे दादाजी परदादा जो क्या करते थे, वो खेती करा करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद देश आजाद हुआ, सरकार बनना स्टार्ट हुई, सरकार ने अपनी अपनी वर्क करना स्टार्ट करी। अब वहां पर सरकारों ने अपने अपने ऑफिस खोले, तो वहां पर काम करने के लिए पर्सन भी चाहिए थे, तो उन्होंने क्या करी, जॉब निकालना स्टार्ट करी। तो वहां पर हमारे दादा परदादा को जॉब दी जा रही थी, 5वीं फेल 8वीं फेल को जॉब दी जा रही थी। तब हमारे हमारे दादा परदादा की वर्डिंग क्या थी कि हम किसी के नीचे नौकर थोड़ी ना बनेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ये रियलिटी है। उस टाइम पे जिस बंदे की 5वीं फेल 8वीं पास 12वीं में जॉब लग गई, ठीक है, फिर टाइम क्या आया, 20th सेंचुरी का। तो उस टाइम पे 19th सेंचुरी के अंदर जॉब का नेगेटिव टाइम था, लेकिन 20वीं सदी के अंदर क्या आ चुका था, ग्रोथ आ चुकी, पॉजिटिव टाइम आ चुका था। क्योंकि जो खेती कर रहे थे उनको एक चीज पता लग गई कि भाई अकाल आ रही है, बाढ़ आ रही है, हमारी फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन जो बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस टाइम पे क्या होता था, जॉब होती थी इतनी सारी और करने वाले होते थे इतने से, इसलिए तब लालच दी जाती थी क्या, कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपकी जॉब ट्रांसफर की दी जाएगी, आपको पेंशन दी जाएगी, आपको पीएफ दी जाएगी, आपको मूवी टिकट दिए जाएंगे, आपको पेट्रोल दिए जाएंगे। ये क्या थी, लालच थी, ताकि इंसान काम करना स्टार्ट करते। अब 20th सेंचुरी जो टाइम था वो किसका था, जॉब का टाइम था। लेकिन हमने गलती क्या करी, 19th सेंचुरी को देखते देखते 20वीं सदी में भी खेती करना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद 21st सेंचुरी आई। अब ये जो टाइम है वो किसका है, बिजनेस का है। क्यों, क्योंकि आज की अगर बात करूं तो जॉब इतनी सी है और करने वाले बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अभी आरपी का राजस्थान पुलिस का फॉर्म आया, 5,000 जॉब थी, वैकेंसी 5,000 थी और भरे थे कितने, 17 लाख, ठीक है। अब हम गलती क्या कर रहे हैं, वही हम पुराने लोगों को देख के, समझ में आ रहा है। तो हमें समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जो 21st सेंचुरी का जो टाइम है वो किस चीज का टाइम है, वो है बिजनेस का टाइम, ठीक है। और बिजनेस अगर हमें ग्रो करना है तो काफी सारी हमें नॉलेज चाहिए, लर्निंग चाहिए, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सॉल्यूशन, एनालाइजिंग, हर चीज हमें यहाँ पर दी जाती है, हर चीज आपको सिखाई जाएगी। एक नॉलेज एक ऐसी पावर है जो इंसान को कामयाब कर देती है, चाहे हम कहीं पे भी हो, किसी भी फील्ड के अंदर हो, नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, ठीक है। द रिच गेट रिचर बिकॉज द पुअर थिंक एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम। अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी क्यों अमीर नहीं हो रहा, क्योंकि गरीब आदमी क्या सोचता है कि भाई लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो सारी की सारी क्या, स्कैम ही है, ठीक है, सारी की सारी क्या है, स्कैम है। और हम गलती क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है। जिस पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी आती है वो क्या करता है, उसको ग्रैब करता है, ठीक है। एक महान पुरुष की वर्डिंग है कि इफ समवन ऑफर्स यू एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, देन जस्ट से यस।
मतलब कि अगर आपको कोई भी बंदा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको शो करता है और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से करनी चाहिए तो सिंपली उसको हाँ कह दो, फिर उसके बाद सीखो कि भाई करा कैसे जाता है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको सीखा ना जा सके। कोई भी काम, कोई भी चीज हम माँ के पेट से सीख के नहीं आए हैं, राइट। अब फॉरएवर की अगर बात करूं, अपने बिजनेस की अगर बात करूं, तो हमारे बिजनेस के अंदर दो प्रोसेस है। अब दो प्रोसेस क्या है, पहली जो प्रोसेस है वो क्या है, रिटेलिंग की, राइट। दूसरा जो प्रोसेस है वो है टीम मेकिंग का, रिटेलिंग एंड टीम मेकिंग। टीम मेकिंग, ये दो प्रोसेस है। हम इसको अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, अलग अलग तरीके से हम इसको देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिटेलिंग के ऊपर, तो हमारे पास क्या है, काफी सारे न्यूट्रिशन है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर के अंदर हम डील करते हैं, पर्सनल केयर के अंदर हम डील करते हैं, वेट मैनेजमेंट के अंदर हम डील करते हैं। मेरे को आप है ना दिमाग पे जोर डाल के और थोड़ी गहराई के अंदर सोच के एक चीज बताइए, क्या कोई बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट के हो सकता है? एक बार सोच के बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी की फ्रेंचाइजी खरीद लूं या फिर किसी कोई दुकान खोल लूं और मुझे कोई चीज बेचनी ना पड़े, ना कुछ शेयर करना पड़े, ना एडवर्टाइजमेंट करना पड़े, बस बैठ जाऊं और मुझे पैसा आने लग जाए? क्या ऐसा बिजनेस होता है? नहीं होता, ठीक है। तो इस बिजनेस की पावर क्या है और इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब अगर जिन सेक्टर्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है, उन सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की अगर बात करूं, तो इंडिया के अंदर टर्नओवर देखो, मार्केट देखो कितने की है, 30,000 करोड़ का इंडियन मार्केट है विटामिन एंड सप्लीमेंट्स के ऊपर। पर्सनल केयर एंड स्किन केयर की अगर बात करूं तो 60,000 करोड़ का टर्नओवर है, मार्केट है इंडियन का मार्केट, ठीक है। वेट मैनेजमेंट का भी 60,000 करोड़ का मार्केट है। मतलब कि हम चाहे काम करें ना करें, ये वेलनेस इंडस्ट्री तो काफी तेजी से ज्यादा बूम होने वाली है। मतलब अगर हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी तरक्की हो जाएगी। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो ले, तो वही चीज है। अगर हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन बना लिया तो हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से मोबाइल का बिजनेस हमने आज से 20 साल पहले नहीं करा, आज यूजर हैं, उसी तरीके से आज अगर हमने नहीं करा तो कल इनके यूजर जरूर होंगे। और अमीर यूजर नहीं होता, अमीर कौन होता है, जो बिजनेस करता है, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं, इम्यूनिटी बूस्टर अपने प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी को क्या करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं, उनको क्या करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। 12 विटामिन से, 20 मिनरल्स हैं, 18 अमीनो एसिड्स हैं। अब अगर मैं विटामिन की अगर बात करूं, जैसे अगर संतरा लें तो उसके अंदर क्या होती है, विटामिन सी, राइट। एप्पल के अंदर आयरन वगैरह होती है, विटामिन ए होती है, काफी सारी चीजें हैं। अगर ऐसे करके अगर हमें 12 विटामिन लेने पड़े तो लगभग लगभग 10 से 12 अलग अलग फ्रूट हमें लेने पड़ेंगे, एक एक किलो। क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? क्या हम आधा किलो या फिर एक एक किलो 12 तरीके के फ्रूट्स हम खा सके? इज इट पॉसिबल? सोच के देखिए, नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। हम क्या चीज खाते हैं, जो चीज हमें पसंद होती है। अब होता क्या है कि उन विटामिन की वजह से जो चीज हम नहीं खा पा रहे हैं तो उसकी क्या हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, और फिर हमें हमें उन कमी की वजह से क्या हो जाती है, बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कई लोगों को दूध पीना नहीं पसंद, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। विटामिन ए की कमी की वजह से आंखों की रोशनी कमजोर, आयरन की कमी से बाल टूटना स्टार्ट, ठीक है। विटामिन ई की कमी से स्किन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो। और हर चीज फॉरएवर के जो एलोवेरा जेल है, इसके अंदर सारी की सारी चीज डाल दी गई है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं, अपने फार्म की अगर बात करूं, तो 7500 एकड़ जमीन है फॉरएवर की, जहां पर यूएसए के अंदर फॉरएवर क्या करती है, खेती करती है। और सबसे अच्छी बात, इसके 200 किलोमीटर के एरिया में नो फ्लाइंग जोन है, मतलब एरोप्लेन तक नहीं आ सकता, ठीक है। एरोप्लेन तक नहीं आ सकता, क्योंकि एलोवेरा की जो खुराक होती है वो क्या होती है, एनवायरमेंट होती है। और जिसकी जैसी खुराक होगी वैसा उसका शरीर होगा। आज हमारी जैसी खुराक है, इसलिए हमारा शरीर ऐसा है, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि एलोवेरा हमारे घर के बाहर उग रहा है, मैटर ये करता है कि आप उसको कैसी डाइट दे रहे हो, ठीक है। एलोवेरा 2 किलोमीटर तक अपने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरमेंट से। अब हमारे घर के बाहर 2 किलोमीटर तक क्या लगता है, धुआं धक्कड़ नहीं हो रहे? ऑब्वियस ही बात है, हो रहा है। वो सारा का सारा कौन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एलोवेरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। घर के बाहर एलोवेरा इसलिए नहीं उगाया जाता था कि भाई हमें सुबह डेली काट के उसको खाना है, वो इसलिए उगाया जाता था ताकि हमारे घर के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह ना आ सके, केमिकल वगैरह एलोवेरा एब्जॉर्ब कर ले। वो एनवायरमेंट को फ्रेश करने का काम करता है। क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। लेकिन फॉरएवर वर्ल्ड के टॉप एलोवेरा के अंदर डील करती है, इसका नाम होता है बार्बाडेंसिस मिलर। हमारे काफी सारे यहाँ पर यूजर्स हैं, ठीक है, छोटे मोटे यूजर्स नहीं, बहुत बड़े बड़े यूजर्स। धर्मेंद्र जी, ठीक है, टॉम हॉलैंड,
ठीक है, जिनको स्पाइडरमैन बोला जाता है, स्पाइडरमैन जिनकी इनकी मूवी है, इन्होंने अपनी खुद इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट कर रखा है कि ये खुद क्या करते हैं, फॉरएवर के आरजी प्लस प्रोटीन यूज करते हैं। ठीक, काफी सारे एथलीट्स हैं, काफी सारे हॉलीवुड के हीरोज है, जेम्स बॉन्ड टाइप, काफी सारे हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, काफी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, राइट। ठीक है, अब बात आती है कि वाई फॉरएवर एलोवेरा जेल, कि हम फॉरएवर का एलोवेरा क्यों यूज करें, फॉरएवर के एलोवेरा क्यों यूज करें। ठीक है, सबसे पहली चीज, हार्वेस्टेड बाय हैंड, ये एक ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, हाथों से हार्वेस्ट की जाती है। ठीक है ना, मैं आपको एक वीडियो शो करता हूं फिर कभी, अभी टाइम थोड़ा कम है। कोल्ड प्रोसेस से तैयार किया जाता है, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल्स वगैरह इसके अंदर नहीं डाले जाता है। 99.7% इसके अंदर एलोवेरा होता है, बाकी 0.3% इसके अंदर जड़ी बूटी डाली जाती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत फायदेमंद होती है। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा। ठीक है, खुद के साइंटिस्ट हैं, खुद के रिसर्चर हैं, ट्रांसपोर्ट का काम हम खुद करते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, सारा का सारा काम हम खुद करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी भी माल नकली या फिर मिलावट नहीं आती है, राइट। ठीक है, अब अगर क्वालिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं कि सर क्वालिटी की बात करिए सर, ठीक है, क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इन टोटल फॉरएवर कैरीज आउट ओवर 1.5 मिलियन क्वालिटी टेस्ट पर ईयर, हर साल 1.5 मिलियन क्वालिटी टेस्ट करती है फॉरएवर। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 1.5 मिलियन कितना हो गया, 15 लाख टेस्ट करती है हर साल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 क्वालिटी टेस्ट एवरी 20 सेकेंड, मतलब हर 20 सेकेंड के अंदर एक क्वालिटी टेस्ट कर लेती है, हर 20 सेकंड के अंदर एक क्वालिटी टेस्ट। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट्स की पावर क्या होगी, राइट। सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है हमारे पास, बेस्ट सील्स हैं, कॉशर रेटिंग सील्स हैं, ठीक है, एलो काउंसिल सील है, काफी सारी ऐसी सील्स हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं करती। बहुत सारी ऐसी सील्स है, और वो सील्स ऐसी हैं जो मार्केट के अंदर पैसे देके नहीं खरीदी जाती है। ठीक है, हर साल उनको रिन्यू करवानी पड़ती है, और वो इंटरनेशनल सील्स है। ठीक है, किसी कंट्री की नहीं, इंटरनेशनल सील्स है वो, राइट। जैसे कि फर्स्ट जो सील आपको दिख रही है वो कौन सी है, एलो साइंस काउंसिल सील। ठीक है, जिसके अंदर 90% से ज्यादा प्योर और नेचुरल एलोवेरा होता है, वो उसकी दी जाती है। कॉशर रेटिंग सील, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है छोटा बच्चे से लेके 100 साल का बुजुर्ग भी यूज कर सकता है। ठीक है, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, मतलब अपने प्रोडक्ट के अंदर दारू वगैरह नहीं मिली है, क्रूरटी फ्री, जानवरों पर टेस्ट नहीं करे जाते, एम हलाल, मतलब कोई भी मांस मच्छी वगैरह नहीं डाली है। अब आप एक चीज सोच के बताइए, क्या लगता है आज के टाइम पे 3 चीज जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरत है, वो क्या है, हवा, पानी और खाना। एक बात सोच के बताइए, दिमाग पे जोर डाल के, क्या लगता है हमारे इंडिया की या फिर हमारे घर के आस पड़ोस की जो हवा है, जो एयर है, वो क्या प्योर है, क्या प्योर है, नहीं है। हमारा जो खाना है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो आपने खाना अब तक खा लिया है, क्या लगता है वो फ्रेश पानी से बनकर आ रहा है, क्या पता उसके अंदर ना जाने कितने सारे पेस्टिसाइड्स हो, कितने सारे केमिकल्स हो। वो जो केला हमने खाया, वो कहां से, केरल से चला, 7 दिन उसको हो चुके हैं, 3-4 दिन मंडी के अंदर रहा, 2 दिन ठेले पे रहा, 10 दिन हो गए वो केले को आए हुए, केमिकल लगा लगा के उसको पका के खा लिया, और उसके अंदर हमारी बॉडी में कितने सारे केमिकल चले गए। ठीक है, तोरे, टिंडा, बिया, घिया, हर चीज के अंदर आज इंजेक्शन लग रहे हैं, केमिकल लगाए जा रहे हैं। अब इसी की वजह से हमारा जो शरीर है वो कमजोर होता जा रहा है, और हमारी जो इम्यूनिटी वीक हो रही है। समझ में आ रहा है, आज एयर प्योरीफाई नहीं है, एयर प्योर नहीं है, ना खाना हम जो खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, यहाँ तक कि जो पानी हम पी रहे हैं उसके अंदर भी फ्लोराइड आ रहा है। ठीक है, फ्लोराइड आ रहा है, यूरेनियम आ रहा है। ठीक है, इसी की वजह से इंसान की जो एज है वो कम होती जा रही है, और हर पर्सन को क्या हो रही है, बीमारी घेर रही है। तो क्या लगता है कि इन प्रोडक्ट्स की नीड हमें है कि नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, हम सबको है। व्हाट डू यू थिंक, ये प्रोडक्ट हमारे लिए है कि नहीं है, आई नीड। मेरे घर में तो हर एक पर्सन इन प्रोडक्ट को यूज करता है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की केयर है। समझ में आ रहा है, ठीक है, पैसा हम बार बार कमा सकते हैं, लेकिन हेल्थ बार बार नहीं आती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, और हमें नहीं, मुझे नहीं, हम सबको जरूरत है। हमारे रिलेटिव्स हो गए, अड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, अननोन बंदा, हर एक पर्सन को प्रोडक्ट्स की नीड है। क्यों, क्योंकि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ के प्रोडक्ट है, इसीलिए हमारा जो बिजनेस है वो कभी भी डाउन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्थ का बिजनेस आज से 40 साल पहले भी चलता था, आज भी चलता है, और आने वाले 100-200 साल तक पहले चलता रहेगा। ठीक है, अब तो कोरोना ने ये भी सिखा दिया है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, राइट। रिंगटोन्स बन चुकी हैं। ठीक है, तो हेल्प देम, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्प देम। जब उनको हेल्प करेंगे तो हमारे को पैसा आना स्टार्ट होगा।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट जो लेवल होता है वो लेवल कौन सा होता है, वो होता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब हमें काम किस तरीके से करना है, मैं आपको थोड़ा सा वो चीज बताता हूँ। राइट, सबसे पहले हमारे क्या थे, हम नर्वस कस्टमर थे। सबसे पहले हम यहाँ पर नर्वस कस्टमर थे, हमने ज्वाइनिंग करी। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल क्या है, हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर होता क्या है, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर हमें किस तरीके से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपके फ्रेंड से आप लिंक मांगिए, अपनी ज्वाइनिंग करिए। ज्वाइनिंग करने के बाद हम नर्वस कस्टमर हम यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो क्या, हमारा अपना लेवल अप करना। 5th क्लास के हम पेपर देते हैं, किस लिए देते हैं, ताकि 6th स्टैंडर्ड में हम प्रमोट हो सके। उसी तरीके से हमें भी यहाँ पर प्रमोट होना है। जो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब हम उसको किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब 2cc। 2cc का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब हम अपना बिजनेस 2cc का बिजनेस कंप्लीट कर लेंगे तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मानिए आपने कोई भी बिजनेस करा, फॉर एग्जांपल आपने नमक का बिजनेस करा, ठीक है, आपने नमक का बिजनेस करा, ठीक है। अगर टाटा नमक का बिजनेस कर रहे हो और अगर आपने टाटा वालों को बोला कि भाई मेरे को होलसेलर बना दे, तो क्या लगता है टाटा वाला क्या बोलेगा कि ले भाई तेरे को होलसेलर बना देता हूं, ऐसे बोलेगा? नहीं ना, आपको वो क्या बोलेगा, आपके सामने वो कंडीशन रखेगा। अब कंडीशन क्या हो सकती है, वो क्या बोलेगा, ठीक है अच्छा होलसेलर बनना है तो एक काम कर, नेक्स्ट मंथ मेरे को लगभग लगभग 2.5 लाख की 2 लाख की सेल करके दिखा, मैं तेरे को क्या बना दूंगा, होलसेलर बना दूंगा। क्योंकि होलसेलर के बाद प्रोडक्ट जो नमक है वो सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा उसको 20-30% पे। राइट, उसी तरीके से फॉरएवर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है नर्वस कस्टमर का और दूसरा लेवल होता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर का। अब फॉरएवर के अंदर काफी लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जो अपनी हेल्थ के लिए, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस के लिए भी आते हैं। लेकिन फॉरएवर को कैसे पता लगेगा कि हम हेल्थ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है कि बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है। तो जिसको बिजनेस नहीं करना होता तो वो क्या करता है, नर्वस कस्टमर पे ज्वाइनिंग करी, प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करता रहता है, अप टू 10-15% उसको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है और वो प्रोडक्ट यूज करता है। लेकिन अगर हमें बिजनेस करना है तो कंपनी क्या कहती है कि किसी भी 2 मंथ के अंदर अगर आप 30,000 का अगर टर्नओवर शो करके दिखा देते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हो और आपको एक नया लेवल प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको एक नया टारगेट लेवल दे दिया जाएगा जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब बात आती है 2cc मतलब 30,000 का टर्नओवर करना किस तरीके से, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लगाई, हमारी जितनी भी ट्रेनिंग होती है 8-10 दिन तक रेगुलर ट्रेनिंग अगर आपने लगाई, प्रॉपर तरीके से नॉलेज ली, प्रोडक्ट्स की, बिजनेस की कैसे शेयरिंग करनी, हर एक चीज की नॉलेज ली, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो 30,000 का जो टर्नओवर है, जो 2cc है, वो यूं हो जाएगा, यूं चुटकियों के अंदर, पता ही नहीं लगेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको हल्का फुल्का प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्या लगता है ये प्रोडक्ट जो एलोवेरा है हमारे को नीड है कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है नीड है। हमारे ब्रदर को जरूरत है, सिस्टर को जरूरत है, मम्मी को जरूरत है, पापा को जरूरत है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं रिश्तेदार वगैरह में सब कुछ मिला के, और हम अच्छी तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज ले लें और हम ये भी सीख लें कि हमें प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग किस तरीके से करनी है, कैसे लोगों को सलाह देनी है, तो 10 लोगों को 2-2 एलोवेरा जेल हम यूज करवा देंगे, सिर्फ 2, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2। अगर हमने 10 लोगों को 2-2 एलोवेरा जेल भी यूज करवा दी तो आपका 30,000 प्लस का टर्नओवर इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि 10 लोगों को 10 लोग कहां से लाएंगे, आप चेक करके देखिए आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट और दोस्तों की तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, समझ में आ रही है। अब बात आती है कि हमें देना कैसे है, तो वो चीज आपको सिखाई जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। रेफर टू योर अपनाइन। अब शेयरिंग किस तरीके से करनी है, आपको खुद नहीं बोलना, आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड को बोल देना है, आपकी जो अपलाइन है उसको बोल देना है, वो सारा का सारा आपको सिखा देगा, सारा का सारा आपको सिखा देगा किस तरीके से बात करनी है, कैसे शेयरिंग करनी है। और सबसे अच्छी बात, जो इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हम पार्ट है, तो हम बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो 2.47 बिलियन तक पहुंच चुकी है, $2.47 बिलियन डॉलर,
सेल्स इन 2019 के अंदर, जहां पर हम कह रहे थे कि सर ये काम नहीं चला करते, आप चेक करके देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डे बाय डे इतनी ग्रो हो रही है कि 2019 के अंदर $2.5 बिलियन तक पहुंच चुकी है और 15th रैंक के अंदर आ चुकी है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, क्योंकि अपना जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो कर सकती है, कोई सी भी इंडस्ट्री नहीं है सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, और दूसरी बात आती है, फर्स्ट वन इज हमने क्या करा, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मतलब 2cc हमने कंप्लीट करी। अब उसके बाद हमें करना क्या है, नेक्स्ट जो हमारा काम है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि मानिए आपने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड सुने होंगे, बड़े बड़े नाम सुने होंगे। शूज की अगर मैं बात करूं तो एडिडास, रिबॉक, नाइकी, ठीक है, फिला, जिम्मी चू, काफी सारे आपने ब्रांड सुने होंगे। बर्गर, मैगडी, बर्गर किंग नाम सुने होंगे, ठीक है। ऐसे काफी सारे जो ब्रांड हैं। मैगडी की अगर मैं एग्जांपल लेके देखूं, क्या लगता है मैगडी अमेरिका से स्टार्ट हुआ, अगर वो मैगडी वाला बंदा एक ही जगह सिर्फ अमेरिका में रह जाता तो क्या वो ग्रो हो पाता? नहीं हो पाता ना। ठीक है, उसने क्या करा, उसने अपनी फ्रेंचाइजी को बढ़ाया। ठीक है, उसने अपनी फ्रेंचाइजी को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? ठीक है, उसने क्या करा, अमेरिका से निकाल के इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी दी। अब इंडिया के अंदर मैंने जैसे फ्रेंचाइजी खरीद ली तो मैं कौन हो गया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। अब अगर इंडिया के अंदर मैगडी का बिजनेस करना है तो आप उसके पास नहीं जाओगे, मेरे पास आओगे, फिर मेरे थ्रू फ्रेंचाइजियां जाएंगी। ठीक है, फिर मेरे थ्रू किसी ने जयपुर में खोल लिया, किसी ने मुंबई में, किसी ने लखनऊ में, किसी ने कहां पे, किसी ने गोवा में, किसी ने महाराष्ट्र में। ऐसे करते करते जयपुर के अंदर 20 फ्रेंचाइजियां मैगडी की खुल चुकी हैं। राइट, एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, अब समझना बात को। अब उसके साथ कंडीशन क्या है कि 20 अगर मैंने फ्रेंचाइजी दे दी तो आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका अब क्या होगा कि जैसे कि 20 जनों को मैंने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करी, ठीक है, तो एक कंडीशन रखिए कि आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका 2% या 5% मेरे पास आएगा। समझ रहे हो? और वो आपने अगर फ्रेंचाइजी खरीदी तो उसका परसेंटेज आपको जाएगा। मतलब कि 20 लोगों से मेरे को 2% आ रहा है, तो मेरे को कितना आ गया टोटल? 40%। मतलब कि मैगडी ने क्या करी, अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करी। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से हमें भी यहाँ पर क्या करना है, अपने बिजनेस को, अपनी बिजनेस की फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब हम यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं तो हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है, मैक्सिमम फ्रेंचाइजी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जैसे कि अगर आपने किसी को बिजनेस के बारे में बताया, जो लखनऊ में रहता है तो आपका लखनऊ में बिजनेस स्टार्ट हो गया, कोई दौसा रहता है तो दौसा में बिजनेस स्टार्ट हो गया, कोई श्री माधोपुर रहता है तो श्री माधोपुर में बिजनेस स्टार्ट, कोई लखनऊ रह रहा है, सवाई माधोपुर रह रहा है तो वहां पर काम स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारी एक टीम जनरेट होना स्टार्ट होगी। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बिना टीम ग्रो करे हम अकेले कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। रिच पीपल कैसे काम करते हैं, वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 5 दिन होते हैं अप्रोक्सीमेटली, मैं मान लेता हूँ 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी हो गई, सैटरडे संडे, 5 इंटू 8 कितने हो गए? 40 घंटे। ठीक है, एक साल में 52 वीक होते हैं, 2 वीक अगर छुट्टी कर ली तो 50 इंटू 40 कितने हो गए? 2000 घंटे। राइट, एक साल में 2000 घंटे एक जॉब वाला पर्सन जो है वो काम करता है। ठीक है, उस बंदे ने जॉब करी 40 साल तक, 20 साल की एज पे उसकी जॉब लगी, 60 साल पे वो रिटायरमेंट हुआ, 40 साल उसने जॉब करी, तो 2000 इंटू 40 कितने हो गए? 80,000 घंटे पूरी लाइफ के अंदर उसने क्या करा? काम करा। राइट, ठीक है, 80,000 घंटे उसने काम करा। अगर इनकम की अगर मैं बात करूं, बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने नीचे 10,000 लोगों को एम्प्लॉय रख लेता है। जैसे कि जियो, रिलायंस, अंबानी ने जो क्या कर रखा है, 10,000 लोग उसके नीचे काम कर रहे होंगे। राइट, 10,000 लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो उसका एक दिन के अंदर कितना घंटे काम हो गया? 80,000 घंटे। तो ये क्या, किसकी पावर है? ये पावर है टीम की, एक नेटवर्क की। अगर 50,000 रुपए अगर जॉब वाला पर्सन अगर कमा रहा है तो 300 रुपए पर आवर हम कमा रहे हैं। जॉब की अगर बात करूं तो 80,000 हमने घंटे काम करा था, तो 8 या 24 मतलब 2,40,00,000 रुपए हमने क्या करना है, पूरी लाइफ के अंदर कमाए। यहाँ पर एडिट रॉन्ग है, ठीक है, 2,40,00,000 रुपए। वहीं अगर बिजनेसमैन की बात करूं तो वो 2,40,00,000 रुपए पूरी
डे के अंदर कमा रहा है और वहीं जॉब वालों ने क्या करा, पूरी लाइफ के अंदर कमाया। ये डिफरेंस होता है नेटवर्क का और एक टीम क्रिएट का। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेटवर्क की अगर मैं पावर की अगर मैं बात करूं, मैकडोनल्ड्स ने क्या करा, नेटवर्क क्रिएट करा। समझ में आ रहा है? उसने अमेरिका से बाहर निकला, फ्रांस में गया, स्विट्जरलैंड के अंदर गया, इंडिया के अंदर गया, हर जगह उसने क्या करी, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी बांटी। ठीक है, बर्गर बेचा, आलू टिक्की बर्गर बेचा। उस बंदे ने बेचने में शर्म नहीं करी, क्योंकि उसको पता था बेच के ही इंसान कामयाब हो सकता है, अमीर हो सकता है। होटल हाईवे किंग, ठीक है, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस रोड पे अगर आप जाओगे तो ये बंदा पराठे की शॉप लगाता था, पराठे की रेडी बना लगाता था, लेकिन आज इसका खुद की एक चेन बन चुकी है होटल हाईवे किंग की। ठीक है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर करता है। अंबानी क्या कहता है, जितना कमाता हूं कोई नहीं जानता। ठीक है, एक दिन में कितने कमाता हूँ, लाख 2 लाख करोड़, कोई भी नहीं जानता। क्या क्या है, जियो कंपनी है इसके, एजुकेशन खुद का स्टार्ट कर लिया, पेट्रोलियम ने स्टार्ट कर लिया, ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट कर ली, टेक्सटाइल स्टार्ट कर ली, एंड मोर ना जाने कहाँ का। टाटा के पहले सरिया आते थे, तो उसके बाद क्या करा, टाटा मोटर्स आ गई, टाटा के ट्रक आ गए, टाटा चाय पत्ती आ गई, टाटा नमक आ गया, क्योंकि उनको पता है एक टाइम पे नमक बंद हो जाएगा, चाय पत्ती लोग चाय पीना बंद कर देंगे, लेकिन ट्रक तो चलेंगे ही चलेंगे, सरिया तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारे इनकम सोर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, अगर हमें कभी भी एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद हमने टीम क्रिएट करी, और उस टीम के थ्रू हम 25cc से सुपरवाइजर बनेंगे। जैसे कि अगर हम बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, 2 4 5 6 7 8 10 15 लोग हमारे साथ स्टार्ट होते हैं। जितना भी बिजनेस धीरे धीरे करना स्टार्ट होगा, वो सारे के सारे आपके ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ के अंदर, जैसे कि फर्स्ट मंथ 12.5cc हो गए, नेक्स्ट मंथ 12.5cc हो गए, दोनों मंथ का कंबाइन करके 25cc से आप क्या बन जाओगे, सुपरवाइजर। इसी तरीके से मैनेजर। ठीक है, और मैनेजर के बाद जो स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्ट होती है आपके सक्सेस की, आपकी ड्रीम की, आपकी ड्रीम लाइफस्टाइल की, जो भी आपने सपने सोचे होते हैं, क्योंकि मैनेजर से असली बिजनेस की शुरुआत होती है। ठीक है, मैनेजर से हमारे सपने पूरे होना स्टार्ट होते हैं, मैनेजर से हमारी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो, क्लियर कर रहे हो? ठीक है, ओके। दोबारा वही चीज मैंने स्लाइड दोबारा से मैंने वो डाली है कि अगर हमने फॉरएवर के अंदर सीरियसली, अगर हमने अपनी लाइफ के 6 8 7 महीने अगर हमने सीरियसली इस बिजनेस के अंदर दे दिया, तो माय डियर फ्रेंड, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि यहाँ से आपकी जो लाइफ है वो 5 साल आगे निकल जाएगी। और अगर इस बिजनेस में अगर आपने 5 साल दे दिए, तो 25-30 साल तक, 25-30 साल छोड़ो, हमारी जिंदगी जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो जनरेशन है, मतलब कि हमारे को अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारी सेम इनकम, सेम पोजीशन हमारी नेक्स्ट फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो ये जो पावर है, ये बहुत बड़ी पावर है इस बिजनेस की। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ की अगर मैं प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मंथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करिए। जैसे कि आप में से काफी सारे यहाँ पर न्यू फ्रेंड है जिन्होंने अभी बिजनेस की स्टार्टिंग करी है, राइट? ठीक है, सबसे पहले ट्रेनिंग्स का पार्ट बनिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लीजिए, हर एक चीज की नॉलेज लीजिए। ठीक है, नॉलेज लेने के बाद अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करिए। उसके बाद 3rd मंथ में आप सुपरवाइजर, 5th मंथ में आप एक अच्छी सी टीम क्रिएट करके 60cc का बिजनेस, 6th मंथ के अंदर 60cc का बिजनेस, दोनों को कंबाइन करके 5th और 6th में आप दोनों क्या बन सकते हो, 120cc से आप मैनेजर बन सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर एक काम इस लाइफ के अंदर पॉसिबल है। यहां पर तो मैंने 6 मंथ की बात करी, फॉरेन के अंदर जैने लीच, ठीक है, सिर्फ 2.5 मंथ के अंदर मैनेजर बन चुकी है। ठीक है, इंडिया के अंदर लोग बाग 6 मंथ के अंदर मैनेजर बन चुके हैं, हमारे राजस्थान से ही 9 मंथ के अंदर मैनेजर बन चुके हैं। तो हर एक चीज पॉसिबल है, बस आपकी यहाँ पर हार्डवर्क, डेडिकेशन मैटर करती है कि आप अपनी सक्सेस के लिए, आपको अपनी सक्सेस से कितना प्यार है, कितनी भूख है आपको। ठीक है, द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन इज यू। मैं अगर अपनी बात करूं, तो जब मैंने एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट करी थी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती थी, भाई गवर्नमेंट जॉब, एसएससी तैयारी, आरपीएफ, ये वो प्लान दिखाना। ठीक है, कितना टाइम लगता है एक नए ड्रीम को सेट करने के लिए, एक नया सपना बनाने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप का लेटेस्ट वर्जन बनाने के लिए। इट टेक हार्डली 5 सेकेंड्स, हार्डली 5 सेकेंड्स। ठीक है, उन 5 सेकेंड्स पे मैंने जोर डाला, मैंने चेक करके देखा कि फ्यूचर क्या है। ठीक है, अपने आप को चेंज करा। तो सबसे अच्छा जो काम है, जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, सबसे बेस्ट जो प्रोजेक्ट है, वो है खुद के ऊपर वर्क करना। ठीक है, आज फॉरएवर के बारे में मैंने आपको बताया,
आपको बिजनेस के बारे में पता लगा। अब बात आती है हमारे अंदर, ठीक है, हमें एक बिजनेसमैन के रूप में ढलना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस चीज की गारंटी है, जब हम अगर ये चीज सीख गए ना, तो लाइफ से जो चीज मिलने वाली है वो बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें मिलने वाली है। जैसे कि अगर बात करूं मेरे फ्रेंड नवजोत सिंह, ठीक है, आज मेरे सीनियर हैं, जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया था। मार्च जहां पर लॉकडाउन लग रहा था, तो आप इनकम देख सकते हो मार्च के अंदर कितनी थी, लगभग 1 लाख रुपीज। उसके बाद नीचे अप्रैल के अंदर कितनी हो गई, 1,07,000। अप्रैल के बाद मई में कितनी थी, 140, और जून में कितनी हो गई, 222। ग्रोथ चेक कर सकते हो, हाँ जी, 4 मंथ की, जहां पर इन 4 मंथ के अंदर लोगों की जॉब्स नहीं थी, दुकानें नहीं खुल रही थी, एयर स्टाफ बनता, रेलवे डिपार्टमेंट बनता, गवर्नमेंट सेक्टर बनता, गवर्नमेंट जॉब के अंदर 50-60% जॉब कट कर, सैलरी कट कर आ रही थी, ठीक है, जहां पर पूरी दुनिया बनती, पूरी इंडिया बनती, वहां पर ये बिजनेस चालू था, और वहां पर इस बिजनेस से हमें पैसे आ रहे थे। समझ में आ रही बातें? तो ये जो बिजनेस है ये कभी भी डाउन नहीं होने वाला, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ठीक है, बिकॉज ये पावर किसकी है, नेटवर्क की पावर है। उसके बाद अगर और आगे बढ़े, फ्यूचर की अगर बात करूं, हमारे सीनियर्स नवनीत सर, ठीक है, टोटल अर्निंग्स की अगर बात करूं, 3,74,000 खुद इस सिस्टम से मर्सिडीज गाड़ी परचेज कर चुके हैं, गाड़ी का नंबर देख सकते हो 0064। उसके बाद विशाल सोदेसी 3,95,000 रुपीज, ठीक है, खुद इस प्लेटफॉर्म से रेंज रोवर ले चुके हैं, ठीक है। गर्ल्स काफी कामयाब हो रही हैं, गर्ल्स काफी ग्रो हो रही हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। ज्योति मैम इनका नाम है, लगभग 2 लाख रुपए इनकी पर मंथ की इनकम है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से इनका बिजनेस चल रहा है। ओमकार सर, ठीक है, ओमकार सर मंथली इनकम 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए मंथली इनकम। हाँ जी, बोलने में 1 सेकंड लगा, गिनने बैठेंगे तो कम पड़ जाएगा, सही है गलत है, ठीक है। तो वही चीज है, ये क्या है, इस बिजनेस की पावर है। और मुझे आज भी याद है, जब हमने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, हमने जीरो से करी, ओमकार सर ने जब स्टार्टिंग करी बिल्कुल जीरो से करी, आप ही की तरह से करी, ठीक है, आप ही की तरह बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी। ओके, सो 2 प्रोसेस है, रिटेलिंग एंड टीम मेकिंग। हमें इन दोनों प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। 20% हमें रिटेलिंग करनी है, इन 80% हमें क्या करनी है, टीम मेकिंग करनी है, ठीक है ना। रिटेलिंग सिर्फ उतनी जितना हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लें, उसके बाद हमें क्या करना है, टीम मेकिंग के ऊपर, मतलब नेटवर्क के ऊपर ध्यान देना है, राइट, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यू कांट रीच योर गोल, हम अपने गोल तक तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक हम अपने हाथ अपनी जेबों से नहीं निकालेंगे, ठीक है, हम अपनी हाथ अपनी जेब से निकाल के भागना, एफर्ट्स करना स्टार्ट नहीं करेंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, टारगेट सेट नहीं करेंगे, ठीक है। सब कुछ हमारे आगे है, सब कुछ हमारे को दिख रहा है, प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, लेकिन अगर अभी भी हम जेब में हाथ डाल के रजाई ओढ़ के लीड लगा के बढ़िया मजे से पिक्चर की तरह अगर इसको देख रहे हैं, एक्शन नहीं करना स्टार्ट नहीं करें, ज्वाइनिंग नहीं डाले, फॉर्म ना भरे, तो भाई लाखों रुपए नहीं आने वाले। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्शंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर कल से करेंगे, सर नया साल आ जान दो, सर एक बार क्रिसमस निकल जाए, सर दिवाली है, अरे सर सावा शादी है, सर 2-4 दिन बाद, सर वो निकल जान दो, सर पेपर है मेरे, सर वो निकल जान दो। आज कल परसों तरसों कभी नहीं करना है, तो आज से करना है। नाउ स्टार्टिंग आज से होती है, कल से कोई स्टार्टिंग नहीं होती, ठीक है। इतिहास आज से काम करने वाले रस्ते हैं, कल वाले इतिहास नहीं रस्ते, क्योंकि कल वालों का कल ही कभी नहीं आता, राइट, ठीक है। ओके, सो थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग, एंड द रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली बिग। बड़ा सोचो, ठीक है, खुद के ऊपर विश्वास रखो, एक्ट बिग, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है वो हमेशा अपने आप ही बड़े आने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, किसी को बोला गया कि भाई तू जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा सोच, ठीक है। मान ले जो तू सोचेगा, जो तू सपने देखेगा, वो तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। तू सोच तेरे को क्या चीज चाहिए, ठीक है, काजू बादाम किशमिश क्या चीज चाहिए, वो बंदा सोचता है भाई साहब मेरे को मूंगफली चाहिए, ठीक है। अब उसने एक चीज पूछी कि भाई साहब मूंगफली क्यों, कि भाई यही चीज चाहिए, बस इतनी ही लेनी थी। तो सोचने के ऊपर क्या टैक्स है, नहीं है। जब सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो ना, जब सोचना है तो बादाम सोचो, मूंगफली क्यों सोचना। बादाम सोचेंगे तो कम से कम काजू तो मिलेंगे, मूंगफली सोचेंगे तो छिलका भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। जब मेहनत करनी है, काम करना ही है, तो क्यों ना बड़ी सोच रख के बड़ा काम करें। जब 10,000 रुपए 15,000 रुपए के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना 1 लाख के लिए मेहनत करना स्टार्ट करें, ठीक है। 10-15 के लिए मेहनत करेंगे, भागेंगे, तो सोच हमारी 10-15 की रहेगी, और वो हमें 5-10-15 ही दे पाएगी। अगर सोच हम लाख रुपए की रखेंगे, मेहनत हम लाख रुपए के लिए करेंगे, तो लाइफ के अंदर हमें लाख रुपए भी मिलना
स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो टीम मेरी तरफ से आज के सेशन के लिए ऑल द बेस्ट है। आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो या फिर मेरे से अगर कोई भी चीज पर्सनली अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपनी फ्रेंड्स हैं, आपके जो सीनियर्स है जिसने आपको बिजनेस के बारे में बताया था, आप उनसे कांटेक्ट करिए। कोई भी डाउट है अपने डाउट्स को क्लियर करिए। अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी राहुल नीम ऑफिशियल, आप मेरे को वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी टीम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऐसे रेगुलर धमाकेदार ट्रेनिंग्स होंगी, बस आप इन ट्रेनिंग्स का और इन सेशन का पार्ट बनिए, बढ़िया तरीके से आप इस बिजनेस को सीखिए। ओके, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।